तो सालार के मेकर्स ने कर दी हैं 4 बड़ी गलतियां जिसका खामियाजा सालार को उठाना पड़ सकता है। जैसे कि आपको मालूम है कि इसका सीधा सीधा क्लैश हो रहा है शाहरुख खान की डंकी से। तो डंकी शाहरुख खान का स्टारडम का तो आपको पता ही है। तो इतने बड़ी फिल्म के साथ जब क्लैश है तो कोई भी गलती करने का चांस हमारे पास नहीं बचता है। लेकिन क्या गलतियां की हैं सालार के मेकर्स ने वो आपको बताएंगे। इससे पहले रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक बने रहिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहें। दोस्तों, बात कर रहे हैं सालार की। तो जब सालार का टीज़र आया था तो टीज़र ने एक हाइप क्रिएट किया था। लोगों ने केजीएफ के साथ कनेक्शन जोड़ना शुरू कर दिया था, और तब भी फिल्म के मेकर्स ने काफ़ी समय तक ये क्लियर नहीं किया था कि क्या ये केजीएफ का पार्ट है या नहीं है। लेकिन जब फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया जाना था उससे 5 से 6 दिन पहले प्रशांत नील ने इस बात को कंफर्म कर दिया था कि सालार केजीएफ का हिस्सा नहीं है। सालार एक अलग यूनिवर्स है, केजीएफ एक अलग यूनिवर्स है। तब प्रभास के फैंस को एक धक्का लगा था, वो डिसअपॉइंट हुए थे कि ये पहले चीज़ें क्लियर नहीं करी गई हैं, लेकिन जब फिल्म का ट्रेलर रिलीज़ किया जाना है तब ये चीज़ क्लियर करी गई है। तो ये सबसे बड़ी पहली गलती थी प्रशांत नील की, या फिल्म के मेकर्स की कह लीजिए। दूसरी बात, जब फिल्म का ट्रेलर रिलीज़ हुआ तो ट्रेलर से ऐसी उम्मीदें थी प्रशांत नील और प्रभास के फैंस को कि प्रभास का उसमें काफ़ी रोल देखने को मिलेगा, लेकिन उस ट्रेलर में भी प्रभास को बहुत थोड़े समय के लिए दिखाया गया। तो यहाँ पर भी प्रभास के फैन डिसअपॉइंट हुए, और ये एक दूसरी बड़ी गलती थी सालार के मेकर्स की, प्रभास को ना दिखाना उसमें। और खैर ये ट्रेलर कई लोगों को पसंद भी आया, कई लोगों को पसंद नहीं आया, किसी किसी को ओके लगा, किसी को अच्छा लगा। तीसरी जो बड़ी मिस्टेक की सालार के मेकर्स ने वो की सेकंड ट्रेलर लॉन्च की। जब ये ट्रेलर लोगों को पसंद नहीं आया, उतनी कनेक्टिविटी नहीं बनी, तो उन्होंने सोचा कि इसका एक दूसरा ट्रेलर बनाया जाएगा, जो तीसरी बड़ी गलती थी। हालांकि फर्स्ट ट्रेलर के बाद जो एक सॉन्ग इन्होंने निकाला था, वो सॉन्ग ने फिल्म की हाइप को यहाँ से सीधा यहाँ पर पहुँचा दिया था, और उसमें प्रभास का एक बाहुबली वाला लुक भी हमें नज़र आया था। और जो प्रभास की और पृथ्वीराज सुकुमारन की उसमें एक केमिस्ट्री दिखाई गई थी, वो बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत लाजवाब केमिस्ट्री थी। तो जैसा कि हमने टीज़र में और ट्रेलर में वॉयलेंस एक्शन देख लिया था, इस गाने में इमोशन भी देख लिया था, तो सेकंड ट्रेलर की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन आप जब कमिट कर चुके हैं तो आपको तो ट्रेलर लेकर आना ही है। लेकिन जब सेकंड ट्रेलर आया तो उस ट्रेलर में तो मैं कोई कमी नहीं निकाल सकता। ट्रेलर बहुत ही बढ़िया था, और प्रभास को काफ़ी फ्रेम्स में उसमें दिखाया गया है, और सब कुछ बढ़िया था। लेकिन यहाँ पर भी सालार के मेकर्स ने चौथी एक गलती कर दी है, एक राज रिवील करके, कि खान सार ने कईयों की किस्मत को बदला, लेकिन खान सार की किस्मत तब बदली जब 2 जानी दोस्त कट्टर दुश्मन बन गए। यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं थी आपको इस राज को खोलने की। अब इसी माइंडसेट को लेकर इस फिल्म को देखने ऑडियंस जाएगी कि दुश्मनी कैसे होती है, क्योंकि पहला टीज़र और 2 ट्रेलर के बाद आपने काफ़ी सारी कहानी तो रिवील कर ही दी है। 2 दोस्त होते हैं, एक देवा और एक वरदा, यानी कि प्रभास और पृथ्वीराज सुकुमारन। जब प्रभास पृथ्वीराज सुकुमारन से बिछड़ के जाते हैं तो वो कहते हैं कि जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी तब मैं चला आऊँगा। तो अब वो अपनी गद्दी संभाल रहे हैं, वो अपना मैकेनिक की दुकान संभाल रहे हैं। जब पृथ्वीराज सुकुमारन की कुर्सी पर खतरा मंडराता है तो वो प्रभास को याद करते हैं। प्रभास आते हैं और 1 मैन आर्मी बनकर 7 से 8 हज़ार रशियन और सर्बियन आर्मी को पेल पाल देता है। तो ये तो कहानी है, सारी की सारी कहानी इन 2 ट्रेलर और एक टीज़र से क्लियर कर दी गई है। अब ये किस तरह से होना है, सिर्फ इसको देखना ही बाकी रह गया है। अब 2 चीज़ें और आती हैं इसमें कि क्या ये उग्रम का रीमेक है, क्या ये केजीएफ से कनेक्टेड है। तो उग्रम का रीमेक तो ये लग रही है। उसमें भी दिखाया गया कि एक दोस्त मैकेनिक था और एक अंडरवर्ल्ड, जब उसको प्रॉब्लम आती है तो मैकेनिक दोस्त आता है और एक गैंग वॉर शुरू हो जाती है, और इसमें भी यही नज़र आ रहा है। तो शायद ये उग्रम का रीमेक तो है, थीम वही है, लेकिन नए तरीके से दिखाया जाना है। केजीएफ से ये कनेक्टेड है या नहीं है, इतना मैं बता दूं कि शायद ये केजीएफ से कनेक्टेड हो सकती है, जो अभी राज खोला नहीं जा रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें इस ट्रेलर में ऐसी दिखाई दी हैं जो ये केजीएफ का कनेक्शन का सीधा सीधा इशारा कर रहा है। बाकी फिल्म की बात करें तो सालार में प्रभास की मेहनत दिखाई दे रही है। प्रशांत नील के डायरेक्शन पर भी हमें कोई शक नहीं है, और इस फिल्म में वायलेंस और ब्रुटैलिटी के साथ में एक स्ट्रॉन्ग इमोशन का टच भी नज़र आ रहा है। लेकिन होमबाले फिल्म की ख़राब मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का खामियाजा इस फिल्म को ना भुगतना पड़ जाए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि प्रभास के करियर की भी ये एक ऐसी फिल्म है जो उनको हिट चाहिए ही चाहिए। बाहुबली के बाद किसी भी फिल्म में वो इतना फेम नहीं कमा पाए हैं, और इससे उनको काफ़ी उम्मीदें हैं।
जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है कि दोनों फिल्में अलग जॉनर की फिल्में हैं। ये एक्शन फिल्म है, वो फैमिली फिल्म है। और वैसे भी ए सर्टिफिकेट मिलने के बाद फैमिली सालार तो देखने जाएगी नहीं, तो वो पूरी की पूरी शिफ्ट हो जाएगी डंकी पर। तो फिल्म तो दोनों कमाएंगी और अच्छा कमाएंगी। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।